बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। यूट्यूब अर्निंग कोर्स की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी वीडियोस के अंदर जो आई कार्ड्स होते हैं और जो एंड स्क्रीन होती है वो किस तरह से शामिल कर सकते हैं, और हम ये काम अपना मोबाइल के अंदर देखेंगे। आप ये सेम प्रोसीजर को फॉलो करके अपने लैपटॉप या PC के अंदर भी ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखें, आई कार्ड्स और ये एंड स्क्रीन क्या होते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। मैं एक अपनी यूट्यूब की एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने एक वीडियो ओपन की है, मैं इसकी ज़रा आवाज़ कम कर लूँ ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। तो मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे टॉप के ऊपर एक नोटिफिकेशन मुझे आया है। जैसे देखिए ये वाला नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये असल में मेरी एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया है। ये इसको कहते हैं आई कार्ड्स। इसी तरह आप अपनी वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ आई कार्ड्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ के लिंक लगा सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आपका जो व्यूअर है, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो अगर आपकी वीडियो देख रहा है और उसको ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर कोई वीडियो का लिंक नज़र आता है, हो सकता है वो उसके काम की हो, तो उसके ऊपर लाजमी क्लिक करेगा और आपकी उस वीडियो को भी देखने की कोशिश करेगा। इसी तरह आप अपनी, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने एक ये वीडियो बनाई है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोज़, जैसे फ़र्ज़ करें ये मैंने एक टॉपिक बनाया है और मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई बंदा इसी सीरीज़ की या इसी कोर्स की कोई दूसरी वीडियो भी देखना चाहता है, तो मैं उसके लिंक्स को आई कार्ड्स के ऊपर ऐड कर देता हूँ, शामिल कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो देखने वाला होगा उसके लिए आसानी रहती है, उसको पता चल जाता है कि भाई इस चैनल के ऊपर ये वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप अपनी वीडियोस के ऊपर आई कार्ड्स को लगा सकते हैं। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं, वो मोनेटाइज नहीं हुआ, तो आप 5 आई कार्ड्स लगा सकते हैं, मतलब 5 वीडियोज़ लगा सकते हैं। इसी तरह आप एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद ये लिमिट बढ़ जाती है। अच्छा, एक तो यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। दूसरा क्या है कि वीडियो चलती जाएगी तो उसके ऊपर आपके पास आई कार्ड्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसे जैसे लोगों ने लगाए होंगे। और दूसरा, आपको ये आई कार्ड्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये वीडियो ओपन की थी और मैं इसको ऐसे डिस्क्रिप्शन को क्लोज़ करता हूँ, तो अब देखिए मेरे पास अगर ये वीडियो इस तरह से ओपन है और मैं जब इसके यहाँ पर देखिए मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास वीडियो की आ जाती है। डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरे पास ये तमाम के तमाम वो आई कार्ड्स आ रहे हैं जो कि मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। तो इस तरह से जो व्यूअर होगा वो इन वीडियोज़ को भी देख लेगा, इनके टॉपिक्स को, इनके टाइटल को, इनके थंबनेल को पढ़ लेगा, और अगर वो इन वीडियोज़ को देखने में इंटरेस्टेड होगा तो उसके ऊपर क्लिक करके आपके चैनल के ऊपर जा सकता है, आपकी वीडियोज़ को मज़ीद देख सकता है। इस तरह आपको व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं और आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होता है और आपकी जो चैनल की रीच है वही बढ़ती है। और जब वीडियो ख़त्म होती है, मैं अगर इसको लास्ट पर लेके जाऊँ इस वीडियो को, तो लास्ट के ऊपर आप अपनी वीडियो के एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। मैं इसको अगर प्ले करता हूँ, थोड़ा सा आगे करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे देखें आप इस तरह से अपनी वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। एंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने फ़र्ज़ करें ये 2 एंड स्क्रीन लगाई हुई हैं, तो एंड स्क्रीन के ऊपर भी आप, जब वीडियो आपकी एंड हो रही होती है तो उससे कुछ सेकंड पहले आप अपनी वीडियोस चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट होती है उनके लिंक दे सकते हैं, जो आपकी वीडियोज़ हों उसके लिंक दे सकते हैं, और जो आपका चैनल होता है, आप सब्सक्राइब के लिए जो चैनल है उसका भी आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फ़र्ज़ करें मैंने ये कोर्स की एक ही वीडियो थी और मैंने इसको पूरा डिटेल कोर्स बनाया हुआ है, और मैं आखिर में अगर इसको पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ तो इससे जो व्यूअर होगा मेरा, उसको बड़ी आसानी होगी मेरी पूरे कोर्स को पढ़ने में और समझने में। तो इससे फ़ायदा उसको ये होगा कि भाई उसको जो है एक तो पूरा कोर्स मिल जाएगा, और मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे जो यूट्यूब के जो वॉच टाइम है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इंक्रीज़ होंगे। और अगर उसको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो डेफ़िनेटली इसको सब्सक्राइब भी कर लेगा। तो आप इस सब्सक्राइब पर क्लिक करके करेगा। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें, आई कार्ड्स, एंड स्क्रीन और ये सब्सक्राइब बटन एंड स्क्रीन के ऊपर आप किस तरह से लगा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा। देखें, वीडियो थोड़ी सी तफसीली हो जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ जाएँ। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बग़ैर सोचे समझे चला रहे हैं, आपने सीखा नहीं है, आपने समझा नहीं है, आपने चीज़ों को देखा नहीं कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको कैसे लगा सकते हैं, तो आपका फ़ायदा कोई नहीं है। आप जस्ट मेहनत करते जाएँगे और आपको जो छोटी-छोटी बुनियादी चीज़ें वही नहीं पता होंगी। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे लगाना है। इसके लिए देखें, आपने क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद youtube.com खोल लेना है। यूट्यूब चैनल को आपने क्रोम में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास, आपने इसको डेस्कटॉप मोड के अंदर एक्टिव कर लेना है। देखिए, अगर आपके पास ये डेस्कटॉप साइट का चेक ना लगा हो तो आपने इसको टिक लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका चैनल मोबाइल के अंदर ऐसे ही खुलेगा जैसे कि ये आपका कंप्यूटर के ऊपर खुलता है। क्योंकि अगर आपने अपनी वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन और आई कार्ड्स लगाने हैं तो इसके लिए आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कंप्यूटर मोड के ऊपर खुलना लाजमी है। तो अब हम इसको कैसे लगा सकते हैं, देखिए, जब आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब आप अपना चैनल ओपन कर लेते हैं तो आपने क्या करना है, आप चाहे तो यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर भी जा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज वीडियो के ऊपर भी जा सकते हैं, या तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है मैनेज वीडियोज़ के अंदर। तो मैं मैनेज वीडियोज़ के अंदर जाऊँगा। यहाँ से मैं जस्ट इन वंस कर दूँगा। अच्छा, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है। वहाँ पे मैंने आपको ये तरीका बता दिया था कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। उसका लिंक ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर लिया है, उसके बाद आप अपनी वीडियोज़ के अंदर आई कार्ड्स और एंड स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास तमाम वीडियोज़ आ गई हैं। तो अब मैं इनमें से किसी एक के ऊपर आपको जो है वो आई कार्ड्स और एंड स्क्रीन को शामिल करके दिखा देता हूँ। देखें, एक तो तरीका ये होता है कि आप जब अपनी वीडियोज़ को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आप उसी वक्त ही आप अपनी वीडियो के साथ जो कार्ड्स हैं और जो एंड स्क्रीन है वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग मोबाइल से ऐड कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ऐप से जो है वीडियोज़ को अपलोड कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पर अगर आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप जो है फिर वीडियो को पब्लिश ना करें, बल्कि अनलिस्टेड कर लें। अनलिस्टेड करने के बाद वो आप इधर क्रोम में आ जाए और क्रोम में यहाँ से आके आप जैसे इसके अंदर आई कार्ड्स को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी एक वीडियो है, इसके ऊपर आई कार्ड्स वगैरह शामिल नहीं है, तो मैं इसको जो है वो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो है वो एडिटेबल मोड के अंदर ओपन हो जाएगी। देखिए, ये वीडियो ओपन हो गई है। अब मैंने इसके अंदर टैग्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके जो है वो राइट साइड के ऊपर आऊँगा, ऐसे स्विप कर लेता हूँ मैं फिंगर से। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो देखिए ये मेरे पास है एंड स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है, ये एंड स्क्रीन का और ये आई कार्ड्स का। पहले मैं एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये पेंसिल का बटन बना होता है, तो आप यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एंड स्क्रीन के लिए इंटरफेस खुल जाता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। मैं जूम इन और जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो आपने यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ये प्लस का बटन बना, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि भाई आपने एंड स्क्रीन के ऊपर क्या करना है। आपने या तो वीडियो ऐड करनी है या प्लेलिस्ट ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मैं प्लेलिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अगर यहाँ पे देखें, लिमिटेड सी प्लेलिस्ट खुलती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं और वो आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, उसका लिंक यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना है और फिर आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाता हूँ, अपने यूट्यूब ऐप से, और यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मैं प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाता हूँ। सेम अपने वीडियोस के साथ भी ऐसे ही करना है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक प्लेलिस्ट है इन पेज वाली, वो फ़ोटो एडिटिंग की, तो मैं इसके ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। दोबारा देखें, मैं 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। शेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका लिंक आ जाएगा, मैं लिंक को कॉपी कर लूँगा। अब मैं दोबारा से जो है वो अपनी इधर आ जाऊँगा और यहाँ पे देखें, सर्च बार में अगर आपको प्लेलिस्ट नज़र नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, इस सर्च बार के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए, मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब मेरे पास ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास एंड स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो लग जाएगी। इसको देखें ज़रा, ये यहाँ पे ये लग गई। अगर आप मज़ीद कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, कोई प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपने दोबारा एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट या अपना सब्सक्राइब कर लगा सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लगाऊंगा तो बुरा लगेगा, तो मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट लगा लेता हूँ और एक सब्सक्राइब का बटन लगा लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखें, ये सब्सक्राइब के ऊपर मैंने क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे आता हूँ राइट साइड के ऊपर, तो देखें ये सब्सक्राइब का बटन लग गया। जब ये लग गया तो मैं जूम आउट करके इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो मेरी जो वीडियो है इसके ऊपर एंड स्क्रीन लग गई है। अब मुझे आई कार्ड्स लगाने हैं, तो देखें आई कार्ड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये आई कार्ड लगाने के लिए मेरे पास पॉपअप विंडो खुल गई है। तो अब देखें, नीचे आपके पास यहाँ पे टाइमलाइन आ रही है, यहाँ पे आपके पास वीडियो आ रही है। तो अब आपने जहाँ पे भी आई कार्ड लगाना है तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो मेरे ये स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा। देखें, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद मेरे पास पहली वीडियो का आई कार्ड बटन के ऊपर नोटिफिकेशन आए। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपने वीडियो लगानी है, प्लेलिस्ट लगाना है, चैनल लगाना है, कोई लिंक लगाना है। तो मैं फ़िलहाल वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरे चैनल की वीडियोज़ होंगी वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। मिसाल के तौर पर ये ओपन हो जाए तो मैं कहता हूँ यार ये वाली वीडियो मैंने लगानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ
तो देखिए ये यहाँ पे प्लेस हो गई है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मैं टैप किया। अब जब मेरी वीडियो व्यूअर देख के यहाँ इस टाइम तक पहुँचे तो दोबारा इसके ऊपर कोई आई कार्ड लग जाए तो मैं दोबारा आई कार्ड के ऊपर देखें, मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट करता हूँ, मैं दोबारा कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास फिर ऑप्शन आ रहा है भैया आपने वीडियो लगानी है प्लेलिस्ट। तो मैं कहता हूँ वीडियो लगानी है, तो ये मेरे पास पॉपअप विंडो खुल गई। अब फ़र्ज़ करें इसमें भी देखें थोड़ी सी वीडियोज़ आती हैं, लेकिन अगर आपके पास चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ हैं और आप चाहते हैं जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ वो इधर यहाँ तो नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपने वही करना है कि आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है और यूट्यूब चैनल के ऊपर जाने के बाद वीडियोज़ के उस वीडियो को उसका लिंक ले आना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर गया और कोई ऐसी वीडियो है जो वहाँ शो नहीं हो रही, तो उसमें आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये वाली वीडियो है तो मैं इसके ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है और शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉपी को कर लेना है। लिंक कॉपी कर लिया। अब आपने दोबारा यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद अब आपने इस लिंक को इस वाले पोर्शन में पेस्ट नहीं करना, आपने बल्कि इस पोर्शन में पेस्ट करना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस राइट साइड के ऊपर कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर जाके इस लिंक को जो है वो आपने पेस्ट कर देना है। जब आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो वो वीडियो जो आपको वहाँ नज़र नहीं आ रही थी वो यहाँ पे देखिए नज़र आ जाएगी ये वाली। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके पास यहाँ लग जाएगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो मैं दोबारा कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा और कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं कहता हूँ कोई मैं एक और वीडियो लगा लूँ। दोबारा वीडियो के ऊपर जाता हूँ तो दोबारा वीडियोज़ ओपन हो जाती है। मैं कहता हूँ ये वाली वीडियो लगा दें, तो जिसने वीडियो लगा दी। इसी तरह मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे आके इस टाइम स्लॉट के ऊपर जब मेरा व्यूअर पहुँचे तो उसको एक और वीडियो का नोटिफिकेशन आए, तो आपने कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि एक प्लेलिस्ट आ जाए, तो प्लेलिस्ट को चूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ ये वाली प्लेलिस्ट आ जाए। लेकिन देखिए ये जो आप प्लेलिस्ट और वीडियोस ऐड करते हैं ये ज़्यादातर कोशिश करें कि एक अगर इसी टॉपिक से मुताल्लिक़ है फिर तो वो लगाएं, लेकिन अगर टॉपिक आपका ये डिफरेंट है और आप चाहते हैं कोई मुख्तलिफ, तो फिर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो आप चाहते हैं कि यार व्यूअर ये चीज़ भी देखे, ये उसके काम की हो सकती है या इसके ऊपर इस वीडियो या इस प्लेलिस्ट के ऊपर व्यूअर जो है आपका सब्सक्राइबर आ सकता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको क्लिक किया तो देखें अभी मैंने इसके ऊपर 5 आई कार्ड्स लगा दिए हैं। तो देखें आई कार्ड जब लगाते हैं तो इस तरह का नोटिफिकेशन आता है। अब मैंने इसको सेव कर दिया और इस तरह से मैंने क्या किया कि अपनी एक सेव वीडियो के ऊपर आई कार्ड्स भी लगा लिए और एंड स्क्रीन भी लगा ली। और जब आप ये काम कर लेंगे तो बस अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से आके बैक कर लेना है। बस इधर आप बैक कर लेंगे और बस ये आपके पास जो है ये एंड स्क्रीन और ये जो आई कार्ड से ये आपकी वीडियोस के ऊपर लग चुके हैं। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर आई कार्ड्स को और जो है वो एंड स्क्रीन को लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी कि आप जो है अपनी वीडियोस के अंदर आई कार्ड्स को और एंड स्क्रीन को कैसे लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।